मेहंदी को सीखना बहुत ही आसान हो सकता है अगर आप इन 3 चीज़ों को मास्टर करें। ये कौन सी 3 चीज़ें हैं उसके बारे में इसी वीडियो के दौरान हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज की जो बहुत ही सिंपल सी लेकिन बहुत ही सुंदर सी मेहंदी की डिज़ाइन बन रही है, ये इन्हीं 3 पिलर के ऊपर खड़ी है, जिसके ऊपर मेहंदी की कला का बहुत ही आधार है। इसके बारे में मैं आगे भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज के वीडियो में हम उसको पूरा समराइज़ करेंगे, ताकि अगर हमारी मेमोरी से, हमारी याद शक्ति से ये बातें कमज़ोर हो गई है तो थोड़ी रिफ़्रेश हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला जो पिलर है मेहंदी आर्ट का, वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए हमें करनी पड़ेगी मेहंदी की जो टेक्निक है वो शार्प। मेहंदी की टेक्निक्स क्या है जिसके ऊपर मेहंदी की पूरी कला का आधार है। मेहंदी की टेक्निक के बारे में हम हमारे जो मेहंदी के क्लास के वीडियो है उसके क्लास 1 में ही बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो देखा है और हमारे सारे वीडियो देखे हैं तो ये आंसर आपको आना ही चाहिए। मैं इसका जवाब दूं उससे पहले ये आपकी परीक्षा है। कमेंट के ज़रिए हमें बताइए कि मेहंदी की 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स क्या है। मेहंदी की ये 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक सीखने के लिए कुछ फाउंडेशन एलिमेंट्स हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं जवाब दे देती हूँ। जिन्होंने ये आंसर दिया है वो चेक कर ले कि आपने सही आंसर दिया है कि नहीं। तो मेहंदी की जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है, तो सबसे पहली टेक्निक है वो है स्पीड, उसके बाद आता है मूवमेंट और तीसरा है प्रेशर कंट्रोल। ढेर सारी तालियां जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं। तो जी हाँ, इन 3 टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए, हस्तगत करने के लिए, मास्टर करने के लिए फाउंडेशन एलिमेंट जो है वो है लाइन, फ्रिल्स, डॉट्स या तो गल्फ लीव्स और स्वर्ल। ये 4 हमारे फाउंडेशन एलिमेंट्स हैं। आपको उनको बहुत प्रैक्टिस करना है, वहाँ तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपको कॉन्फिडेंट एलिमेंट ना मिले। जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, ये फाउंडेशन एलिमेंट को परफेक्ट बनाते हो, तो आपकी मेहंदी की जो टेक्निक है वो टेक्निक भी परफेक्ट हो जाती है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पिलर है मेहंदी की कला का, वो है हमारे फिलर्स। मेहंदी की डिज़ाइन में फिलर का बहुत ही महत्व है। पूरी डिज़ाइन में जहाँ पे भी खाली जगह रहती है उसको भरने के लिए हम फिलर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे कॉमन फिलर्स होते हैं जो बहुत ही इस्तेमाल होते हैं और हर जगह पर वो सेट हो जाते हैं, और कुछ हमारे स्पेशल फिलर होते हैं जो हम कम इस्तेमाल करते हैं और जहाँ जहाँ हमें हीरो एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारे ख़ास फिलर्स होते हैं ना, वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं, जिसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो इसीलिए हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वरना मेहंदी की डिज़ाइन लगाने में हमें बहुत देर लग सकती है। जो हमारे कॉमन फिलर एलिमेंट है उसमें आते हैं फ्रिल फ्लावर्स, स्वर्ल, सिंपल वाले स्वर्ल और डॉट वगैरह की डिज़ाइन। फिलर के बारे में भी हम हमारे क्लास 2 में या तो 3 में बात कर ही चुके हैं। तो मैं एक सुझाव ये दूंगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने हमारे क्लास के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। अब जो तीसरा पिलर है हमारी मेहंदी की डिज़ाइन का, वो है शेप्स। जी हाँ, हर तरह के इम्पॉर्टेंट शेप्स, क्योंकि ये सारे शेप्स को मिलाकर ही हम मेहंदी की डिज़ाइन बनाते हैं, हम मोटिफ बनाते हैं। हम सिंपल अम्बी पेस्ली को लेकर, राउंड पेटल को लेकर, या तो फिर सर्कल को लेकर, स्क्वायर को लेकर हम एक डिज़ाइन का निर्माण करते हैं।
फिर हम पिकॉक बनाते हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट हम बनाते हैं तो वो एक सिंपल शेप से ही बनती है। जैसे पिकॉक की डिज़ाइन है, लगती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप ध्यान से पिकॉक की स्टडी करोगे तो उसमें लीफ शेप का इस्तेमाल किया गया है, कर्व शेप का इस्तेमाल किया गया है। ये हम पिकॉक के क्लास में सीख चुके हैं। तो इसीलिए जब आप सिंपल शेप्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपके कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बहुत आसानी से बनने लगते हैं। तो मेहंदी की डिज़ाइन ये 3 पिलर के ऊपर खड़ी है। टेक्निक अगर आपको आ गई, आपके फिलर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, नीट एंड क्लीन हो गए और आप शेप्स बहुत आसानी से बनाने लगे, फिर इन सब को मिला जुला के मेहंदी की डिज़ाइन बनती है। अगर ये 3 पिलर आपके स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी तरह की डिज़ाइन आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे कि हमारी आज की मेहंदी की डिज़ाइन सिंपल है। कौन से शेप्स हमने लिए हैं? फ्लावर्स लिए हैं, पिकॉक लिए हैं। फिलर एलिमेंट हमने क्या लिए हैं? बहुत ही सिंपल फ्रिल फ्लावर्स लिए हैं, स्वर्ल्स लिए हैं और हमने चेक्स लिए हैं। ये हमारे फिलर्स हैं। और इन सब में जो टेक्निक लगती है वो तो है ही हमारी मेहंदी की टेक्निक, स्पीड, मूवमेंट एंड प्रेशर कंट्रोल। है ना आसान मेहंदी का डिज़ाइन सीखना, मेहंदी की कला को सीखना बहुत आसान है। लेकिन कई बार हम राइट टेक्निक को नहीं सीखते, राइट फाउंडेशन जो हमारे एलिमेंट है उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखते। इसीलिए कुछ चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक लेवल पे आके हम रुक जाते हैं, हमारा प्रोग्रेस नहीं होता। सेल्फ लर्निंग फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आप कहाँ सही जा रहे हो, आप कहाँ गलत जा रहे हो। अगर सेल्फ लर्निंग आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगे, आपकी जर्नी रुकी हुई लगे, तो किसी मेंटर, गाइड की सहायता लेने से कभी ना हिचकिचाओ। मैंने आगे भी कहा है, आपकी लर्निंग आपकी अर्निंग हो सकती है। तो जाओ क्लासेस लो। अगर आपको इस कला में वो खुशी मिलती है, आपको इसमें आगे बढ़ना है, वरना हमारे वीडियोस तो है ही आपको हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेहंदी अच्छे से सीखनी है तो हमारे क्लास के जो प्लेलिस्ट है, हमारे प्रैक्टिस के जो प्लेलिस्ट है, हमारे ट्यूटोरियल के जो प्लेलिस्ट है और हमारे क्वेश्चन आंसर के जो प्लेलिस्ट है, अगर आप इतने भी हमारे प्लेलिस्ट अच्छे से देख लोगे, स्टडी कर लोगे, तो आप मेहंदी के चैम्पियन हो जाओगे। चलिए, ये डिज़ाइन बहुत सिंपल है, आसान है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस करो, सीखो, मेमोराइज़ कर दो। क्यों? क्योंकि करवा चौथ आने वाली है और इस तरह की डिज़ाइन आप करवा चौथ में अपने क्लाइंट को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को लगा सकते हो। तो इसी के साथ और ऐसे बहुत सारे वीडियोस के साथ मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगी। एक नई सीरीज़ में आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगी। तो चलिए, इसी के साथ इन 3 पिलरों को हम स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं बीना आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay inspired and keep inspiring everyone, and don't forget to practice your mehndi. Take care everyone. See you. Bye bye. Thank you.